नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट पे सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, एक क्रिकेटर के लिए सबसे सस्ती और बेस्ट डाइट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने क्रिकेट में इम्प्रूव करना है तो आपने अच्छी डाइट लेनी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करते हो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों डाइट ज़रूरी है। दोस्तों, जितना भी हम वर्कआउट करते, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट ही नहीं, हर स्पोर्ट्स की बात बता रहा हूँ, हम जितनी हम कैलोरी अपनी लॉस्ट करते हैं, जितना भी हम एनर्जी हम लॉस्ट करते हैं प्रैक्टिस करते समय, उसकी रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत ही अच्छी डाइट लें। क्योंकि जितने भी वर्क करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हमारे अंदर से जो मसल्स होते हैं ना, वो पूरे टूट जाते हैं। मसल्स जो होते हैं छोटे छोटे धागों की तरह होते हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है। वो धागे जो हैं बिल्कुल बिखर जैसे जाते हैं। इतना जो हमारे जब मसल्स में लोड पड़ता है, लगातार आप 50 बॉल 100 बॉल कंटिन्यू ऐसे मार रहे हो या बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, तो शरीर टूटता है, मसल्स टूटते हैं अंदर से। तो उस टूटे हुए मसल्स को दोबारा वापस जोड़ने के लिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छी डाइट लें। इसीलिए हमारे जो मांसपेशियां हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारी फोर्स लग रही है, ताकत लग रही है बॉडी में, चाहे किसी भी बॉलिंग हो बैटिंग हो, हम लोगों को पता नहीं लगता कि हम सोचते हैं सिंपली हम खेल रहे हैं और शॉट मार रहे हैं, लेकिन बहुत वर्कआउट की ज़रूरत होती है। इसको 500 बॉल खेलने की ज़रूरत होती है। 500 बॉल खेल रहे तो 500 बॉल खेलने में कितना पसीना बह रहा है आपका, कितना ताकत लग रहा है, उसकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए वो जानना जरूरी है, तभी तो आप उसी हिसाब से अपनी डाइट लोगे। अब इसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि स्पोर्ट्समैन को। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, जो भी ये कैलोरी हमारी लॉस होती है, ये सब हमारे शरीर को रिकवरी करते हैं। अब इनमें सबसे सस्ती चीज़ें हैं काजू बादाम, ये चीज़ें हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊँगा उन चीज़ों को यूज़ करना। अब कैसे आपने उन चीज़ों को खाना है वो भी बताऊंगा। वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि खाने का कोई ढंग है ही नहीं। एक ही दिन में 1 किलो बादाम खा रहे हो तो वो किसी के शरीर में नहीं लगेगा, पूरा ही वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए आप खाने का शेड्यूल बताता हूँ बढ़िया करके, इस हिसाब से आप खाएं। स्टार्टिंग में जैसे आप सुबह आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, चाहे आप टेनिस बॉल के प्लेयर हो या लेदर बॉल, दोनों के लिए बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, अगर प्रैक्टिस से पहले अगर आप खा रहे हैं तो 1 घंटा पहले खाना है। प्रैक्टिस खाते सीधे प्रैक्टिस में नहीं जाना है। और ब्रेकफास्ट हमेशा ही बहुत ही हार्ड लेना, हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा लेना, जितना ज़्यादा पेट भर के खा सको वो खाना है। अब ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? भिगाए हुए चने हो गए, मूँगफली होगी, मूँग की दाल होगी। इनमें आपने क्या है, भिगाने के बाद इसमें अंकुर निकालने। अंकुर कैसे निकालने वो भी बताऊंगा। अंकुर इनको एक बार भिगाओ, जब सुबह भीग जाते हैं तो उसको एक गीले कपड़े में थोड़ी देर के लिए लटका दो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे तक लटका दो। उसके बाद उनमें अंकुर निकलना शुरू हो जाएगा। अंकुर निकालने से इसमें डबल प्रोटीन आता है, डबल ताकत आती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अंकुर निकल के खाओ। और उसके बाद अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर आप ले सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट है ना, इस सीज़न में आप सेब खा रहे हो, बहुत महंगे सेब हैं तो उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपका सीज़न में सबसे सस्ता फ्रूट है, हर फ्रूट में आपको विटामिन सारा चीज़ मिलेगा, तो वो सस्ता फ्रूट लो, जो सबसे सस्ता है वही खाओ। और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। उसके अलावा जो खाना है नॉर्मल खाना, वो नॉर्मल खाना आप नॉर्मली खाओ, बहुत ज़्यादा भरपेट खाने की ज़रूरत नहीं है। और देसी घी आप ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। गाय का घी हो सके तो गाय का घी लेना है। अब ये दूध दही सब चीज़ हमारे घरों में अवेलेबल होता है, ये सस्ता भी होता है। अब ब्रेकफास्ट लेने के बाद 1 घंटे बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बता रहा हूँ, चाहे आप तीनों टाइम का भोजन है, भोजन करने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे तक। हो सके तो 1 घंटे तक रुको, 1 घंटे तक तो कम से कम रुको। अगर पानी पी लिया तो आपने जितना खाया है ना, पूरा कचरा हो जाएगा अंदर। क्योंकि जब हम पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, हमारा खाना खाते ही पाचन शुरू हो जाता है। और पाचन शुरू हो जाता है तो वो पाचन के ऊपर से अगर आप पानी डालोगे, कैसा होगा, जैसे हमारा खाना पकता है गैस में, खाना पक रहा होता है, उसके ऊपर से आप ठंडा पानी डालोगे तो बिल्कुल फुस हो जाता है, बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, फिर काफ़ी देर लगता है उसको उबलने में। तो यही है, अगर जो हमारा खाना अच्छा सा आपने खा रखा है, उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पाचन होगा ही नहीं। इसी से गैस भी बनती है, इसी से एसिडिटी होती है, और ये ज़्यादातर वेस्ट जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो है, कभी भी खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। नंबर 1 बात, पानी पीना है बहुत ज़्यादा आपने, लेकिन खाने के बाद नहीं। दिन भर कम से कम नॉर्मल आदमी 2 लीटर बोलते हैं, और जो
एथलीट है वो कम से कम 4 या 5 लीटर पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है? थोड़ा थोड़ा करके। एक ही साथ 1 लीटर पानी पी जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वर्क के लिए जाते हो, प्रैक्टिस के लिए जाते हो, तो उस समय क्या है, बीच बीच में कुछ बॉल खेलने के बाद 5-6 घूंट ऐसे करके पीते जाना। शरीर में पानी रहना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतना पसीना निकलता है, उसकी रिकवरी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हो सके तो कुछ नींबू पानी या कुछ ग्लूकोज का पानी बना के ले जाओ साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप दिन भर खाना कैसे खाना है? दिन भर खाना है। आपने स्पोर्ट्समैन को देखा होगा, थोड़ा थोड़ा करके खाता है। एक ही साथ ठूस के खाओगे तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। भुने हुए चने हो गए, भुनी हुई मूंगफली होगी, इसके अलावा ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 50-60 रुपये में मिल जाता है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन खाओ, उसको भून के खा सकते हो, उसकी दाल बना सकते हो, वो भी बहुत सस्ता होता है। उसके अलावा इनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा गुड़ लिया करो। जो भी आप अंकुर बना के खाते हो तो इसके साथ थोड़ा गुड़ लोगे तो बहुत बढ़िया। इतना जल्दी पाचन करता है गुड़, हर किसी खाने को पाचन करा, तो गुड़ लेना बहुत ज़रूरी है। जो नॉन वेज है, जो मीट मांस खाते हैं, उनके लिए अंडे हैं। अंडे में से जो बीच का केसर है वो निकाल दोगे तो और अच्छा रहेगा। और उसके अलावा मछली, मांस, जो भी आप ये चीज़ें खा सकते हो तो बहुत बढ़िया, इसमें भी बहुत ताकत होता है। तो ये सस्ती से सस्ती चीज़ें यही हैं। उसके अलावा आप हो सके, पॉसिबल है अगर, तो बादाम, काजू और अखरोट चीज़ें रखना। ज़्यादा नहीं खाते हो तो मात्र 2-3 दाने, बहुतों के पास औसत नहीं होती, तो 2-3 दाने भी अगर आप इसके लोगे तो उतना बहुत है। आप नहीं तो कम से कम एक जो स्पोर्ट्समैन है ना, कम से कम 10 से 15-20 बादाम एक टाइम खाता है, और 20 बादाम सुबह, 20 बादाम शाम को कम से कम खाता है, तब जाके शरीर में ताकत आती है। अगर ये नहीं भी है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप जितना मैंने बताया उतना भी अगर आप खाते हो, दूध, दही, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये भी ले लिया तो बहुत पावर आपके आएगी। और ये नहीं लोगे तो आने वाले समय में आपको पता लगेगा बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। अंदर से पूरे मसल टूट जाएंगे, आप बीमार पड़ जाओगे, और बहुत आपकी प्रोग्रेस ही नहीं होगी। जो आप सोच रहे हो ना मेरी पेस नहीं बढ़ रही है, जब तक वो मसल्स डेवलप नहीं होंगे, आपके मसल तभी डेवलप होंगे जब उनको पीछे से बूस्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। गाड़ी तभी चलेगी जब उसके ऊपर पेट्रोल डालोगे, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूँ, बॉडी के ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों की मसल्स की ज़रूरत है, उसके लिए आपको इन डाइट्स का लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिन के भोजन में जो है खाना कम खाओ, लेकिन उसके साथ सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाद में टमाटर, प्याज, खीरा और बीटरूट, ये चीज़ें खाओ। बीटरूट से बहुत ज़्यादा खून बढ़ता है, आपके शरीर में खून की भी बहुत ज़रूरत होती है। और रात के टाइम भी नॉर्मल खाना लो, खाना लेने के बाद थोड़ा बहुत वॉक ज़रूर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट रेस्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत, कम से कम 7 घंटे 8 घंटे आपने रेस्ट करना, और एकदम अच्छे से रेस्ट करना है, तब जाके आपको पूरा दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए एनर्जी बढ़ेगी। दोस्तों इतना ही है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।